सिंह की पत्नी महारानी चंपा दरबार में पधार रही है। बादब बामलादा होशियार। अच्छा हाँ भैया। कहीं दरबार महारानी की जो समाचार मैं प्रजा का। महारानी जी आपकी प्रजा बहुत कुशल मंगल है। गौशाला में चारा भेज दिया, वेरी गुड। राण विवाह के लिए साड़ियां भेज दी, ठीक किया। मंदिर में पैसा और सोना भेज दिया महारानी जी। ठीक है आपने। और ये बताओ हमारे लाला कहाँ पर है? आपके लाला हरदौल कहाँ होंगे, दिन रात मंदिर में रहने लगे हैं। लेकिन महारानी जी भैया हरदौल के रोज सगाई के पत्र आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, भैया हरदौल की शादी होने वाली है। यही तो बात है। अरे मुझे उनकी शादी करना है। शादी करना है हाँ तो इस खुशी में एक दो खाने हो जाएं। हो जाए। देखिए भैया एक दो रिकॉर्ड के लिए बोला जा रहा है, करवाऊं के खेल करूं। आपके लाला मंदिर में रहने लगे हैं, दिनों रात राम भजन करने लगे हैं महारानी जी। मैं जाता हूँ, मैं उनको लेकर आता हूँ। होशियार कल्लू महारानी जी तुम्हारे तो दोस्त है वो। हरदौल भाई मेरे बचपन के दोस्त है महारानी जी, मैं उनके साथ रहता हूँ। वो मुझे भाई की तरह चाहते हैं, लेकिन आजकल उन्हें जाने कौन सा नशा सवार हो गया है। बस मंदिर में रहने लगे हैं, राम भजन राम भजन राम भजन करते रहते। तो फिर ठीक है हम उनकी शादी करवाएंगे इसी वक्त। होशियार और जनरे ठाकुर जुझार सिंह के छोटे भाई भैया लाला हरदौल दरबार में पधार रहे हैं। भैया राम राम। राम राम कल्लू। भैया आज आपको आपकी माता सवान भाभी ने महलों में बुलाया है। यार कल्लू मेरी भाभी ने किसने बुलाया है? आप जवान हो गए हैं, भगवान की कृपा है, आपकी शादी करना है भैया। खामोश, तुझे मालूम है कि मैं सदा के लिए बाल ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी 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 तो हम भी हथिया। तू ब्रह्मचारी था 18 दिन तक रहे, बाकी अब बिरम बिरम सदरो चारी जाने के तो सरक गई। तुम्हारी भाभी ने बुलाया है। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी सुखी रहो लाला, तुम्हारी लंबी उम्र हो। कैसे हो लाला? सब भगवान की कृपा है और आपका आशीर्वाद है माँ। कहिए अपने देवर को किस लिए याद किया आपने? अरे लाला आपको तो मालूम है उस ईश्वर ने भगवान ने हमारे कोई संतान नहीं दी। हाँ साहब आपने 200 रुपए दिए थे, 200 पहले बोल दिए, 100 रुपए। कहते कि आप शादी कर लो तो अच्छा है, आप शादी कर लो ना। नहीं भाभी बा, मेरी अटल प्रतिज्ञा है सदा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और अपनी शादी कभी नहीं करूंगा। ओ फुलाला आप शादी कर लोगे तो बहू आएगी, उसके बाल बच्चा होगा, इस गद्दी का मालिक बनेगा। आप शादी कर लो ना। सुनो मेरी बात को। अरे मेरे कहने से लाला जो शादी करो, दूर चिंता मेरी सारी हो जाएगी। कि खुश हो भाई, खुश हो भाई, अरे बहन खुश हो भाई तेरी, इस नगर में खुशी भारी हो जाएगी जी। खुश हो भाई। सुना आपने, आपको शादी करना है। खुश हो भाबत तेरी, इस नगर में खुशी भारी हो जाएगी। के बात शादी की भाभी और
बात शादी की भाभी न करना कभी, और अपने मन में ये प्रतिज्ञा मेरे ने करी कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी रखे सदा परमात्मा, और खुश रखे जिससे संसार भाभी मेरी जी ब्रह्म। ये 100 रुपए का पुरस्कार। लाला बात तुमने कही और मैंने मान ली, सच शादी न तेवर रचाओगे तुम, ऐसी सचधारी हमको जो दिखते दिवर, और प्यार बन के तुम मान जाओगे तुम, ऐसी सचधारी। सचधारी हमको जो दिखते दिवर, प्यार बन के तुम मान जाओगे तुम, सचधारी। कि भाभी भाभी नहीं तुम हो माता मेरी, और ऐसी बातों को सुनना सिगा बेगम, कि पुत्र अपने से जो मस्करी तुम करो, पुत्र अपने से जो मस्करी तुम करो, के पास हरगिज़ तुम्हारे ना बेगम, पुत्र अपने से जो मस्करी तुम करो, बासर गिज तुम्हारे नाम, पुत्र अपने। देखिए लाला, दिल लगी मैं तो अब तक समझती रही, और इस इरादे को कैसे निभाओगे तुम, ब्रह्मचारी सदा को है रहना कठिन, लाल गोदी में दीबर खिलाओगे तुम, ब्रह्मचारी सदा को है। ब्रह्मचारी सदा को है रहना कठिन, लाल गोदी में दीबर खिलाओगे तुम, ब्रह्मचारी। कि भाभी जी और दिल लगी तुम रही हो समझ, कि बात झूठी जुबान पर न लावेंगे हम, के इरादा हमारा सदा के लिए, और ब्रह्मचारी रहे चैन पावेंगे हम जी। बस राम भजन करना, शादी नहीं करूंगा।
लाला आपको मालूम है रोज आती हमारे यहाँ पर आपके पक्कत वाली सगाई वाली, हम उनसे लाला क्या बोले बताओ ना। आते हैं तो आने दो भाभी माँ। अरे सगाई वाले कुंवरी आज रोज यहाँ आते हैं। सुना आपने, रोज आते हैं आपकी पक्कत वाली। अरे विवाह हुआ पिता आज हम खुशी मनाते हैं। सुना आपने, बहू आ जाएगी तब तो खुशी मनाओगे, अगर बहू आ जाएगी तो आपके मन में लड्डू फूटेंगे लाला। बहू आ जाएगी और तब तो खुशी मनाओगे, ये दिवर मन में अपने अरे फूले नहीं समाओगे। और आने दो अगर आते हैं। क्या बात है रफीक भाई कि भाभी सच मान लो और तुम्हें आज मैं सच सुनाऊंगा, और कभी न भूल के और शादी कभी रचाऊंगा। मैं शादी नहीं करूंगा। तो पर ठीक है, आज आपके बड़े भैया को आज जाने दो। अगर ये बात आपके बड़े भाई को मालूम चल गई, भैया बहुत नाराज होंगे। बाद आप बामलादा होशियार और चंद्रेश ठाकुर जुझार सिंह दरबार में पधार रहे हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो, खुश रहो महारानी। भैया हरदौल खुश रहो। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि देवर और भौजाई में बड़े प्रेम की बातें हो रही हैं। अजी क्या बातें हो रही हैं? मैं तो आपके छोटे भैया को समझा रही हूँ शादी के लिए। बताइए, आपके भाई शादी के लिए मना करते हैं, समझाओ उनको। जिद कर रहे शादी नहीं करेंगे, किसी की बात ही नहीं मान रहे, शादी नहीं कर रहे। भैया तुम्हारी भाभी सच कह रही है। अरे तुम अपनी शादी कर लो तो हमारे पुरखों का नाम चलेगा भैया। लेकिन बड़े भैया, आपके छोटे भाई की अटल प्रतिज्ञा है, सदा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगा। ब्रह्मचारी 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 ऐसे कौन बनो जात? ब्रह्मचारी बनने के लिए नसबंदी कराई जात। क्यों नहीं करोगे शादी? शादी करना पड़ेगी। देखो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना भैया हरदौल, लड़ाई हो जाएगी। शादी करना पड़ेगी। शादी नहीं करोगे हाथ से काम करोगे।
रोटी खुद पकाएंगे का? सब्जी खुद पकाएंगे कर लू। भैया शादी कर लो यार। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। हाँ ब्रह्मचारी रहना कोई आसान बात नहीं है। ब्रह्मचारी तो हम भी थे। हाँ ये भी था। 18 दिन तक रहे। बाकी बात बिरम बिरम सदर और चारी जाने के तो सरक गई। शादी नहीं कर रहे। शादी नहीं कर रहा है ये। शादी तो आपने की, हमारे बाप ने की, भाई साहब ने की, दादा ने की। शादी तो कुत्ता को दिया कर ले। भैया बड़े भैया तुम्हें शादी करना पड़ेगी, ये मेरा हुक्म है। अरे भगवान ने मेरे तो कोई औलाद नहीं दी। अभी आपके बच्चे नहीं है? मेरे कोई औलाद नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है। तंदुरुस्ती तो ठीक है, बच्चे नहीं है। कोशिश करो। साले 17 सितंबर 12:30 बजे तू खत्म हो जाएगा। हाँ बड़े भैया। हरदौल, अरे हमने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। हमने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। भैया ये मेरा हुक्म है कि तुम शादी कर लो। ए भाई छोटे मेरे और तुम बेशक पुत्र समान और शादी करो, हे शादी करो, प्यार रचा भैया ठान न ऐसी। मूर्ख बनना चाहे ब्रह्मचारी और शादी से इनकार करे क्या अक्ल गई है। हाँ भैया इसी सोच में उदास मुख भावज तेरी बिचारी और सुनी मैंने तो एक साथ हुई मन पे क्रोध सवार। तुम शादी करोगे? मचाया क्या ये ठट्टा, अरे चाहे लगाना नाम पिता के में नालायक ठट्टा। बड़े भैया शादी शादी शादी, सुनो मेरी बात को। मैं आपको क्या समझता हूँ और अपनी भाभी को क्या समझता हूँ भैया, कि ए भाई जेठे मेरे सतमोग पिता के समान,
और ये भा बजे माता माता मेरी सो भैया जान रहा भगवान। वो चीज है ये, देखो कि जान रहा भगवान और प्रतिज्ञा मन में ये तो बिचारी, और मैं भजन करूंगा ए जी, मैं भजन करूंगा अपने अपने प्रभु का भैया बन करके ब्रह्मचारी। मैं शादी नहीं करूंगा मेरे भैया। ब्याह करे परतात तुम्हारी करना सकूस ब्रह्मचारी 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 हरदल ब्रह्मचारी रहना कोई आसान बात नहीं, बड़े बड़े कठिन सहना पड़ते हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो आज हम तुम पर एक बोझ डालते हैं। यहाँ के जो पुराने मंत्री थे उनको रिटायर किया जाता है और आज से ओरछा नगर का मंत्री हमारा भाई छोटा हरदौल है। कोई हाजिर है? मेरी तलवार लेकर आओ। बोलिए किसको खस्सी करना है? खामोश। लो हरदौल। अरे बहुत अच्छा किया यार, पुराना मंत्री बहुत बेईमान है, कई इनकी जमीन खाओ, हमारा तो ट्रैक्टर हथियाला हुआ ने। आप लोग यही बातें करते रहोगे। अरे आज सावन तीज है, हर साल की तरह बहन गुंजावती दोनों भाइयों को राखी बांधने आ रही है।